हेलो एवरीवन, मैं हूं दीक्षा और आज मैं आपको बताऊंगी आपातकाल के बारे में। दोस्तों, आज की नई पीढ़ी ने आपातकाल के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन साथ ही उनके मन में कई तरह के सवाल भी होंगे, जैसे आपातकाल क्या होता है, आपातकाल कब लगा था, आपातकाल क्यों ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। साथ ही इस बारे में भी जानेंगे कि आखिर इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल क्यों लगाया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं आपातकाल क्या होता है। भारत का संविधान बनाते वक्त हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें देश में आपातकाल लगाने का प्रावधान बनाया। इस प्रावधान का इस्तेमाल ऐसे समय में किया जाना चाहिए जब देश को किसी आंतरिक या बाहरी या आर्थिक रूप से खतरे की आशंका हो। आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला दौर माना जाता है। भारत में आपातकाल साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल लगाने के कारण चुनाव स्थगित हो गए, आम नागरिकों से उनके अधिकार छीन लिए गए, साथ ही विपक्ष के कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 21 मार्च 1977 को देश में आपातकाल खत्म हुआ। तब जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। इंदिरा गांधी की उस गलती के लिए आज भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता भी आपातकाल को एक गलती बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं आपातकाल जरूरी क्यों है। कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर संविधान में आपातकाल जैसा प्रावधान लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आइए दोस्तों, इसके पीछे की वजह जानते हैं। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है, यानी सरकार को कोई फैसला लेने के लिए संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है। ऐसे यदि देश पर अचानक कोई ऐसा संकट आ जाए जिससे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में हो, तो ऐसे समय में सरकार के पास आपातकाल लागू करने का विकल्प होता है। इसके तहत केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं और केंद्र सरकार अपने हिसाब से फैसला लेने में समर्थ हो जाती है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, भारत के संविधान में 3 तरह के आपातकाल का जिक्र किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी, आर्थिक आपातकाल, इकोनॉमिक इमरजेंसी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। इस आपातकाल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब देश के अंदर या बाहर युद्ध छिड़ जाए और देश की सुरक्षा खतरे में हो। यह आपातकाल मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। इससे केंद्र सरकार के पास असीमित शक्तियां आ जाती हैं। अगला है राष्ट्रपति शासन। जब किसी राज्य की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाती है या फिर राज्य संसद के निर्देशों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है, तो ऐसे में केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसमें न्यायिक कार्यों को छोड़कर केंद्र सरकार सारे राज्य प्रशासन अधिकार अपने हाथों में ले लेता है। अगला है आर्थिक आपातकाल। आज तक देश में कभी भी आर्थिक आपातकाल लागू नहीं किया गया है, लेकिन संविधान में यह प्रावधान दिया गया है कि इसके अंतर्गत अगर देश में गंभीर आर्थिक संकट से घिरा हो, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार पर आ जाए, ऐसे में देश में आर्थिक आपातकाल लगाया जा सकता है। इस आपातकाल के तहत देश के सभी नागरिकों के पैसों
और संपत्ति पर देश का अधिकार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं इंडिया ने क्यों लगाया आपातकाल। आपातकाल क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, इस बारे में तो हम सभी जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने साल 1975 में देश में आपातकाल क्यों लगाया था। तो दरअसल इसके पीछे वजह बना इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सुनाया गया एक फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली का दोषी पाया और उनके रायबरेली से सांसद के रूप में चुनाव को अवैध करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने अगले 6 सालों तक इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। इस कारण इंदिरा गांधी के सामने लोकसभा छोड़कर राज्यसभा जाने का रास्ता भी खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के सामने प्रधानमंत्री पद छोड़ने के सिवा सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वह था आपातकाल लगाने का। जानकारों के अनुसार इसी कारण इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आधी रात से आपातकाल लागू कर दिया। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण उस समय के प्रखर समाजवादी नेता थे। साल 1971 में उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ा और हार का मुंह देखना पड़ा। हार के बाद राजनारायण ने अपनी हार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। उनका आरोप था कि इंदिरा गांधी ने उनके खिलाफ चुनाव जीतने के लिए भ्रष्टाचार, सरकारी मशीनरी, संसाधनों और सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण के आरोपों को सही पाया, उनके खिलाफ फैसला सुनाया। तो दोस्तों, यह टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।